लॉकडाउन को कुछ ढील के साथ खोला जा चुका है और धीरे धीरे हालात बिगड़ भी रहे हैं। सरकार ने 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अनलॉक फेज की शुरुआत की थी क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था हाल बहुत बुरा चल रहा था, लेकिन शायद यह फैसला भारत के लिए भारी पड़ गया। क्योंकि दिन ब दिन संक्रमित केस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लॉकडाउन दोबारा से लगने की बहुत चर्चा होने लगी है। आपको बता दें कि अभी देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा क्या है। पहली बार एक दिन में 11,156 मरीज बढ़े हैं। अब तक 2,87,000 केस है और अब तक देश में 1,40,980 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। और देश के हालात की बात करें तो यह आंकड़े हर घंटे बदल रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज आप देखेंगे क्या देश के हालात को देखते हुए 15 जून से फिर लगाया जा सकता है लॉकडाउन। जानिए पूरी खबर। और स्कूल और कॉलेज खोलने की तारीख का हो चुका है ऐलान। जाने कब से खुलने वाले हैं सभी स्कूल और कॉलेज। इसी के साथ आगे देखेंगे भारत चीन विवाद पर चीन हटा पीछे, कहा भारत बहुत ताकतवर। साथ ही साथ बाहर से घर लौटने के बाद कपड़ों को ऐसे करें साफ वरना हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। आगे देखेंगे 10वीं पास के लिए निकली बहुत सारी नौकरियां, सैलरी 15,000। हर खबर को विस्तार में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। हमारे आज के सबसे पहले खबर की तरफ चलते हैं। क्या देश के हालात को देखते हुए 15 जून से फिर लगाया जा सकता है लॉकडाउन। देश में महामारी के संक्रमण के साथ झूठी खबरें भी बढ़ती जा रही हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 15 जून के बाद लॉकडाउन फिर लगाया जा सकता है। वायरल फोटो में जी न्यूज़ के ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर्मेट में लिखा गया है, 15 जून के बाद से हो सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। गृह मंत्रालय ने दिए संकेत, ट्रेन और हवाई सफर पर लगेगी ब्रेक। इस खबर को सच मानकर फेसबुक और ट्विटर पर कई यूजर या फोटो शेयर कर रहे हैं। वायरल खबर फर्जी है। शेयर किए जा रहे फोटो को फर्जी और फोटोशॉप बताते हुए जी न्यूज़ ने कहा कि उन्हें अपने चैनल पर ऐसी कोई खबर नहीं दिखाई है। दोस्तों, लोगों से जुड़े इस चर्चा पर सरकार ने किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है, इसलिए किसी भी तरह के वायरल मैसेज की पुष्टि किए बिना यकीन मत करिए। यह सब सिर्फ एक अनुमान है जो न्यूज़ वाले आपको बताते हैं। स्कूल और कॉलेज खोलने का हो चुका है ऐलान। स्कूल को लेकर बच्चों, टीचर और माता पिता की बेचैनी को कम करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री निशंक पोखरियाल ने कहा है कि स्कूल और कॉलेज को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा। मंत्री के अनुसार सरकार 15 अगस्त तक बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को पूरा करने और फिर घोषित करने के बाद स्कूल फिर से खोला जा सकते हैं। मंत्री की टिप्पणी लॉक 1 के बीच आई है, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद स्कूल को खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। सरकार सभी राज्यों के मंत्रियों से विचार करके उसके राज्य में खुलने वाले स्कूल और कॉलेज की तारीख तय करेगी और साथ ही महामारी से बचाव के लिए हर तरह के नियम अपनाए जाएंगे। बाहर से घर लौटने के बाद कपड़ों को ऐसे करें साफ वरना हो सकता है नुकसान। लॉकडाउन खोलने के साथ ही कई इलाकों में छूट देते हुए आम लोगों के लिए मॉल, मंदिर और रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं। वहीं लोगों ने भी बाहर निकलना और इन जगहों पर जाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस समय जब भी बाहर से आए तो अपने कपड़े उतारकर एक अलग बाल्टी में जरूर रख दें। इन्हें अपने अन्य बोलने वाले कपड़ों के साथ ना मिलाएं। चाहे तो बाल्टी में पानी भरकर उसमें कपड़े धोने वाला पाउडर डाल सकते हैं और उसमें अपने कपड़ों को भिगो दें। इसे पहनने गए कपड़ों के कीटाणु दूसरे कपड़ों के संपर्क में नहीं आएंगे। इस समय कपड़ों को धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें और उसके बाद उन्हें अच्छी तरह से धूप में सुखा दें। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि 10वीं पास के लिए बहुत सारी नौकरी, सैलरी 15,000। 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर आया है। बेसिल अर्थात ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए भर्ती निकाली है। पूरी पूर्वी दिल्ली नगर निगम के ऑफिस में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए तक करीब 464 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इन पदों पर आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन जमा करनी होगी। आप अगर यहां आवेदन करना चाहते हैं तो अंतिम तारीख 15 जून है। चयनित उम्मीदवारों को इस पद के लिए 14,882 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। आवेदन करने के लिए www.bacil.com पर जाएं। आगे देखेंगे दोस्तों, आज रात से लागू होगा देश में यह नया नियम, बदल जाएगी आपकी जिंदगी। बेहद सस्ते में फ्लैट खरीदने का मौका, जाने कैसे मिल सकता है आपको।
महामारी काल में 2 लाख रुपए में अपना फ्लैट खरीदने का बेहतर मौका। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत राजनगर एक्सटेंशन में 1035 फ्लैट की स्कीम लॉन्च करेगा। इसमें 3 लाख रुपए तक वर्षीय पारिवारिक आय वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। 10 जुलाई तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी और इसका ड्रॉ के जरिए बिक्री होगी। आवेदन के लिए www.pmaygda.upda.in पर जाना होगा। आवेदन के साथ 5,000 रुपये पंजीकरण राशि और 50 रुपये प्रोसेसिंग फीस जमा करनी होगी। चीनी बीमारी के बेकाबू होते ही मुंबई में लॉकडाउन से जुड़ा बहुत बड़ा ऐलान किया गया। देश में महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इसने तबाही मचा रखी है। प्रदेश के करीब 95,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 3,500 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,254 नए मामले सामने आए हैं और 139 लोगों की जान चली गई है। राज्य में बढ़ते मामले के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फिर से लॉकडाउन लगाने की बात कह दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुधवार को कहा कि अगर लोग पाबंदी का सम्मान करने में फेल रहे तो राज्य में एक बार फिर लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि लोकल ट्रेनों के फिर से शुरू करने की मांग हम केंद्र से कर चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से कई लोग फिर से अपनी ड्यूटी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। आज रात से देश में लागू होगा यह नया नियम। बदल जाएगी आपकी जिंदगी। महामारी संकट और इसकी वजह से जारी लॉकडाउन के बीच आज से देश भर में कई नियमों में बदल गए हैं। इससे आपकी जेब पर असर पड़ने वाला है। इन नियमों में बदलाव की वजह से जहां एक तरफ आम जनता को राहत मिलेगी तो वहीं कुछ नियमों से लोगों को नुकसान भी होगा। दरअसल महामारी काल के दौरान कई बैंकों ने अपने बजट ब्याज दर में कटौती की है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंक ने कर्ज की ब्याज दर में कटौती कर अपने लाखों ग्राहकों को राहत दी है और उन पर ईएमआई के बोझ को कुछ कम किया है। तो वहीं दिल्ली में शराब की कीमतों पर भी बड़ा ऐलान हुआ है जिससे लोगों को फायदा होगा। आइए जानते हैं कि कैसे यह नियम अभी कमाई और आपकी जेब पर असर डालेंगे। अब आप आगे देखने वाले हैं बिना मास्क लगाए मुंबई की सड़कों पर बाइक चलाते देखे सलमान के छोटे भाई सोहेल। आईपीएल 2020 को लेकर आई है यह बड़ी खुश खबर। बीसीसीआई ने महामारी के कारण आईपीएल को स्थगित कर रखा है और इसी बीच बीसीसीआई ने शनिवार को एआईएएनएस से इस बात की पुष्टि की है कि आईपीएल के 13th सीजन की तैयारी भारत और भारत के बाहर करने के मुद्दे पर 3-2 में बांटा हुआ है। इसी बीच एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि उसने बीसीसीआई के सामने आईपीएल की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के महासचिव मुबाशिर उस्मानी ने गल्फ न्यूज से कहा है, हमने कई सीरियलों के लिए आयोजन स्थल के रूप में मेजबानी की है। हमारी सुविधाएं सभी तरह के क्रिकेट की मेजबानी के लिए उपयुक्त बताती हैं। हम आगे आकर भारत और इंग्लैंड को अपने यहाँ खेलने का प्रस्ताव देते हैं। वहीं बिना मास्क लगाए मुंबई की सड़कों पर दिखे सलमान के छोटे भाई सोहेल। जहां बॉलीवुड एक्टर सलमान खान जहां अपने पनवेल वाले फार्म हाउस में, वहीं उसका छोटा भाई सोहेल खान बांद्रा में बाइक चलाते दिखे। सोहेल के बांद्रा में स्पॉट हुए की तस्वीर सोशल साइट पर काफी वायरल हो रही है। इस दौरान सोहेल ना तो मास्क लगा रखा है ना ही गलत पहन रखे हैं। सोहेल खान अपनी बाइक पर नजर आए। लॉकडाउन के वजह से उनके बाल भी काफी बढ़ गए हैं। सोहेल की यह तस्वीर सोशल साइट पर काफी वायरल हो रही है। सोहेल की के बिना मास्क के घर से निकलने को लेकर यूजर उनकी जमकर क्लास लगा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक ध्यान दें, मोबाइल में रखा है यह ऐप तो अकाउंट हो सकता है खाली। इन दिनों लोग इंटरनेट बैंकिंग को काफी अपना रहे हैं। ऐसे में बैंक फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं। इसी के चलते देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने भी अपना ग्राहक को एक ट्वीट के जरिए आगाह किया है कि उन्हें फोन में एक ऐप की मौजूदगी आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकती है। एसबीआई ने अपने ग्राहक से ऐसे ऐप अपने फोन में रखने से मना किया है जो कि वेरीफाइड ना हो। बता दें, इस तरह के मोबाइल ऐप आपके डिवाइस पर नियंत्रण रखने के साथ ही आपके कॉन्टैक्ट, पासवर्ड और फाइनेंशियल अकाउंट तक पहुंच बना लेते हैं और अकाउंट खाली होते समय नहीं लगता। इसके साथ ही एसबीआई ने ग्राहकों को फ्रॉड से बचने के लिए कुछ टिप्स दिए हैं। किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले जांच लें कि वह किसी कंपनी ने बनाया है। किसी भी ऐप में डेबिट या क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स सेव ना करें और अगर फोन पर कोई फॉरवर्ड मैसेज मिले तो उस पर क्लिक ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।